हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। और कुर्बान जाइए, जिनका नाम सुनकर कुफ्फार दहल जाता था, कुफ्फार का बादशाह हिल जाता था, जिनका नाम सुनकर उमर बस सुनता था पसीना बहने लगता था। वो उमर घर में है। एक आदमी ना, वो अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा नहीं मीजाम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, मीजाम बुहार पास नहीं जा, शिकायत करूं मी पंचायती है बे, मोर बीवी मोक बहुत परेशान करो। वो बेचारा गया, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर गया तो पर्दा लगा हुआ था दरवाजे पे, तो बाहर खड़ा रहा। हाँ, आवाज लगाई तो उधर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी गुस्से में थी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बोली सुना रही थी। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर सुन रहे थे। बीवी बोलती जा रही थी, ये सुन रहे खामोश है। ये आदमी जो बीवी की शिकायत लेकर गया था, बोला ला ये मेरा इंसाफ क्या करेगा, ये तो खुद बीवी की बोली सुन रहा है। वो बेचारा बोला कि ना ना ना। वो वहां से अपने घर के तरफ लौटा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले तो देखा वो आदमी जा रहा। उनको बोला भाई इधर इधर। बोला नहीं अमीरुल मोमिनीन हम घर जा रहे हैं। बोला नहीं इधर 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 आया। बोला किस काम से आया थे, क्या बात बोल। बोला नहीं रहने दीजिए। बोला रहने का दीजिए, क्या काम था बोलो तो सही। बोला या अमीरुल मोमिनीन बोलना क्या था, हम अपनी बीवी की शिकायत लेकर आए थे, आपसे हल करवाते, लेकिन यहां तो खुद देख रहे हैं कि आप खुदे सुन रहे थे, मेरा क्या इंसाफ कीजिएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बात बताओ ये तुम्हारा कपड़ा कौन धोती है। बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा ठीक है। खाना बना के कौन खिलाती है। बोला मेरी बीवी खिलाती है। बोला बहुत अच्छा। तुम घर से बाहर चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। बोला बहुत अच्छा। तुम्हारे बच्चों की परवरिश कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक बात बताओ, जो बीवी तुम्हारा इतना काम करती हो, अगर वो थोड़ी सी अगर बोल दे, थोड़ी सी अगर उससे गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि बदला लेना चाहिए। तो वो आदमी बोला कि नहीं माफ कर देना चाहिए। कुर्बान जाइए, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों, अगर बीवी ना होती तो कपड़ा धोने वाला तुम्हें धोबी रखना पड़ता, कपड़ा धोबी की धुलवाना पड़ता। खाना बीवी ना होती तो खाना तुम्हें बनाने नहीं आता, होटल में जाकर तुम्हें खाना खाना पड़ता। और सुनो, तुम परदेश चले जाते, तुम्हें तुम्हारे घर की निगरानी करने के लिए एक नौकर को यहाँ रख करके जाना पड़ता। और सुनो सुनो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को जब समझाया, आंखें खुल गई। कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपने सच फरमाया है, बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए उसे माफ कर देना है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। क्या देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आपके लिए भी हदीस है, सुनो। एक हदीस है, एक औरत की शादी होने वाली थी। वो औरत पर्दे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल की, या रसूलल्लाह मेरा निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, शौहर का मेरे ऊपर में क्या हक है। क्या बोली, अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर दें हैं? नहीं, पूरी रात। कब्रिस्तान है यहाँ बगल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा देर नहीं, बस संजीदा हो जाइए। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ, शौहर के क्या हुकूक। वो औरत पूछती है कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी होने वाली है, मेरे ऊपर मेरे शौहर का क्या हक है। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़ा निकल आए, घाव निकल आए, और उस घाव से पीप बहने लगे, मवाद बहने लगे, और सुनो अगर तुम उसे अपनी जबान से चाटना शुरू कर दो, फिर भी तुम अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की खिदमत करना,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने शौहर की कद्र करना अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ शौहर के माँ बाप की भी क्या कहते हैं कि अदब व एहतराम करना, उनकी खिदमत करना। वो उनकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर में वाजिब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करोगी तो अल्लाह सवाब देगा। तो ये एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। अब बुढ़िया थी, वो 60-70 साल की बूढ़ी औरत रास्ते में चल रही थी, ठोकर लगी, रास्ते में गिर गई। रास्ते में गिर गई थी, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तो देखा कि बुढ़िया गिरी पड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ 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 दादी, चोट लग लोग ना की, उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तीमों को उठा लो नहीं, मैं दुआ करी उतना जल्दी अल्लाह तो को उठे ले। दुआ भाई इतना गड़बड़ हो जाएगा। मेरे माँ बहनों, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ तुम्हारा भी बोशो इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए भी 4 बातें हैं, तुम्हारे लिए भी तकरीर मैं करूंगा। सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, औरतों की भी तकरीर होगी। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। दुनियाते चाटे काज कोरेनो, दुनियाते चाटे काज कोरेनो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना है? अरे किसको करना है? तुमको नहीं करना है, माँ बहनों को करना है। दुनिया में मेरी माँ बहनों 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कीजिए, खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं करी, झगड़ा नहीं। वो 4 बातें कौन से हैं? वो 4 काम कौन से? बड़ा अच्छा अमल है, आसान अमल है मेरी माँ बहनों। इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। बस 4 काम दुनिया में कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये फैसिलिटी है, ये औरतों के लिए, ये गिफ्ट है औरतों के लिए, ये तोहफा अल्लाह ने दिया है औरतों को कि मेरी बंदियों, हवा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, मेरे जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह मेरी आदत है कि कुछ पैगाम से पहले एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। और किसी शायर ने कहा था कि मरने के बाद एक खता और करूंगा। बोला अब क्या करेगा भाई? अरे मरवार बार की करवा? बोला नहीं, मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद एक खता और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। और तारीख ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखा। बस एक मतला, एक शेर आपके समातों के हवाले। ये नाज़िम जलसा जनाब हजरत अल्लाह मौलाना नूरुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, बहुत बड़े नाज़िम, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। जिस जलसे में ये पहुंच जाए जलसा कामयाब है। उस्ताद शोरा जनाब कारी फैसल रशीदी साहब जो लखनऊ से आए, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपना कलाम पेश किया है। बस एक मतला, एक शेर। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। क्या बोलेंगे हजरत? अभी ये शेर पढ़ रहा हूँ, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पता ही नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। मथा में दर्द है, सर में दर्द है, तो टेबलेट खाबो ना, दर्द ने काटे फेंके देबो, बोले झमेला खत्म, जा आमीन बोलबो। की बोलबो? जिंदगी मेरी गुजरे,
या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए जो हज किए हैं, हाथ उठाइए। तो कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब नीचे? ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। हाँ मैं हूँ, मैं 2012 में हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं, हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामद बरकातहू, मैं मजमे के बारे में कह रहा था। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये हज फर्ज है, हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करना, हज करना फर्ज है। अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी, क्या नहीं हज कर लो, हज क्या नहीं कर लो, तो अल्लाह बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह 4 लाख टका खर्चा हो जाए, 4 लाख रुपए खर्च हो रहा था, या अल्लाह मैं कैसे खर्च करता? 4 लाख टका बोसे बचा रह जाएगा, और 2 मंजिला मकान लगा ठोक देंगे, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है, कब्रो तलमारी नीचे, कब्रो तलमारी से बोले की भैया नहीं भैया, तो नीचे बने दू। अल्लाह पूछेगा क्या जवाब दोगे? ये दौलत, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब के सब यही रह जाएंगे, सब यही रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, कुर्बान जाओ, वो जगह जाकर देख कर आओ। वो जगह ऐसी जगह है कि वहां जाने के बाद ना जी नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर जाऊं। वो मस्जिद हराम, मक्का में मस्जिद हराम है, मस्जिद हराम है, जिस मस्जिद में 1 रकात नमाज आप पढ़ोगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले। अब मक्का से चले जाओ मदीना। देखिए हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो दर हकीकत में मक्का अलग है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? दूरी है, कितनी दूरी है? जैसे डालकोला मक्का है, कलकत्ता मदीना है, 450 किलोमीटर आछे। कितनी दूरी है? 450 किलोमीटर की दूरी है मक्का और मदीना में। कुर्बान जाओ, मदीना में मस्जिद नबवी है, अब मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे, तो कम से कम मान गए आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, गरीब हैं, मीडियम है, तो कम से कम उम्रा तो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई उम्रा तो कर सकते, अभी 80,000 में उम्रा हो रहा है, 1 लाख में उम्रा हो रहा है, 15 दिन का टूर है, 20 दिन का टूर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, क्या हम 80,000 रुपए खर्च करके, सही है मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्या हम 80,000 1 लाख रुपए खर्च करके हम भी जाएंगे, अपनी बीवी को भी लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे? क्या हम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का हमें मौका मिल जाएगा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर के जियारत करने का मौका मिल जाएगा? ये शौक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है शौक। वहां दुआ करो, वहां दुआ करो, वहां की दुआएं रद्द नहीं होती। हाँ, वहां दुआएं, खाने काबा के सामने हाथ फैलाओ, दुआएं रद्द नहीं होती। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे। जाओ, ये दुनिया क्या है? ये पैसा 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 पैसा, अरे बाबा, टाका टाका। अगर पैसा ले जाने की बात होती कब्र में तो क्या होता? अच्छा देखिए, ये अल्लाह का कानून है कि मौत का वक्त सबका अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, मुतय्यन कर दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्राइम चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जमींदार हो, अल्लाह ने लिख दिया कि तुमको इतने वक्त हम बुलाएंगे, बस ये टाइम मुकर्रर है। अगर अल्लाह के फरिश्ते अगर पैसा लेकर चले जाते तो ये पैसा वाला कभी नहीं मरता। अल्लाह के फरिश्ते आते, बोले भाई तुम्हारा टाइम पूरा है गई है, बोले सुन जा, भाग नहीं जा, बुलवा आती जा, तो टाइम पूरा है गई। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कानून बना दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। दुआएं लो इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे मक्का मदीना? कितने लोग जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा तो कर सकते भाई, हम लाख गरीब हैं, हम इरादा तो कर सकते। इरादे में कोई बैंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, कितने अमीर पैसा लेकर बैठा रह गया, हज नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ने कितने गरीब को हज करवा दिया, कितना गरीब हज कर लिया। इसलिए मेरे भाइयों, इरादा हमेशा रखो कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर इंतजाम कर दे तो इरादा मेरे दिल में है कि हम हज करेंगे इंशाअल्लाह। दुआएं लो। एक जलसे में एक हजरत पहुंचे तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो ना हजरत ने बेटा बोला कि बेटा तोर नाम की छोक रहे, बहुत खिदमत ती मोल कर लो बेटा, मी तो दुआ दो ही, छुआ हुआ छोक तो? बोला नहीं छुआ नहीं से। बोला अच्छा ठीक है, जा अल्लाह छुआ दे देते हो, मोर दुआ से तोर साथ। दूसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, फिर वो लड़का खिदमत किया, तो हजरत ने कहा कि बेटा भैया कि नहीं? बोला नहीं। बोला अच्छा जा, इंशाअल्लाह अगला साल अल्लाह तेरी गोद भर देगा, जा। तीसरी साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान मिला, तो हजरत बोले कि बेटा अब तो कोई छुआ मैं कुछ तो भैया ने। नौजवान बोला कि नहीं। बोला अरे वाह, ये कैसे हो सकता? हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ काहे नहीं कबूल हो रही है? तो ये हजरत बोले कि अरे बेटा बिहार का याद है? बोला नहीं बिहार नहीं भैया मोर। तो बिहार नहीं भैया तो छुआ को याद है। दुआ लो दुआ लो दुआ लो, जाओ खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर मचलो, दुआ करो दुआ करो, वहां तकदीरें बदल जाती है। जाओ रोज़े अनवर के सामने, कुर्बान जाओ, सलातो सलाम पढ़ो रोज़े अनवर के सामने में, दुरूद पाक पढ़ो, दुआ के लिए हाथ फैलाओ। दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में,
हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी, ए बाबू इसको बैठाइए, ये लग रहा है कि अभी छठे आसमान से उतरा है, एकदम भालो करो बोशो, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। दिल जमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह। जरा एक मर्तबा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो, नारे तकबीर में वो असर है, कुर्बान जाओ। शैतान ज़हन को मुंतशिर करना चाहता है। नारा लगा दो, अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता है। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह दौलत दे। देखिए, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, हालांकि ये मस्जिद का जलसा है। अब इश्तिहार क्या है? माशाअल्लाह, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल दूं। नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का जागना, नबी का चलना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का खाना, नबी का सोना। कुर्बान जाओ, ये सीरत है, ये सीरत है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? कुर्बान जाओ, खाना कैसे खाते थे मुसलमानों? कभी आपने ये उलमा से पूछा, किताबों में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चलते कैसे थे? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तार क्या था, अंदाज क्या था? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे? ये भी नबी की सुन्नत है, नबी की सीरत है ये सोना। और सुन्नत तरीका सोने का क्या है, ये झलक मैं बता रहा हूं, नजर पड़ गई इसलिए मैं थोड़ा मौजू को बदल दिया। मेरी मां बहनों, नबी की सुन्नत तरीका ये है सोने का कि दाहिने करवट सो। कैसे सो? दाहिने करवट सो। काहे दाहे करवट सो? इसमें भी हिकमत है। आज साइंस कह रही है, कुर्बान जाओ, बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह रहा है, कुर्बान जाओ। डॉक्टर आफताब खान अपोलो हॉस्पिटल का बड़ा सर्जन है, अमेरिका, महीना में 15 से 20 दिन अमेरिका में रहता है। वो सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन करता है, कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल में बैठता है। सप्ताह में 2 दिन बैठता है, यानी ये कह लीजिए कि महीना में 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बैठता है। और कुर्बान जाइए, 30 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अरे सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह। 30 साल का नौजवान है, डॉक्टर आफताब खान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरा दिल खुश हो गया उनसे जब मेरी मुलाकात हुई। मैं दिखाने गया था और मैंने उसे बताया कि मैं इमाम हूँ, फला इलाके से आया हूँ, आपके बारे में सुना था, मैं दिखाना चाह रहा था। वो बहुत ही अखलाक के साथ मिला। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, मैं तालिब इल्मी के ज़माने से, जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त से, जब से दाढ़ी निकली, मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, अल्लाह का करम है कि आज दाढ़ी इतनी बड़ी है और हर महीने मैं 3 दिन निकलता हूं।
अल्लाहु समद। चाहे वो कहीं का दौरा हो, चाहे कहीं का कॉल हो, फोन हो, 3 दिन मेरा रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम निकाल कर 3 दिन अल्लाह के रास्ते में मैं निकलता हूँ और कुर्बान जाओ सहर रोज़े पे निकलता हूँ। मुसलमानों, मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले दुनिया के अंदर में है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात का निज़ाम को बरकरार रखा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दाढ़ी, ये देखो, ये दाढ़ी वाही सुन्नत है, ये दाढ़ी वाही सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। कब्र में, ये कब्र में साथ जाएगी, वाही सुन्नत है। और जब उठाए जाओगे हशर के मैदान में, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होंगे, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने में शर्म नहीं होगी कि दाढ़ी नहीं। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट अगर बनती, और कितने नौजवानों से मैंने पूछा कि बेटा दाढ़ी क्या नहीं रख लो रे? बोले हजरत दाढ़ी रखूंगी लोग बूढ़ा कभी बूढ़ा गए। बोले बूढ़ा हो गए? कैसे बूढ़ा हो जाए? बोले नहीं नहीं बाप, दाढ़ी रख लो तो मुर्बी है नहीं है। कहा है जो दाढ़ी रखता है उसकी शादी नहीं होती है। अरे बोलो भाई, शादी होती कि नहीं होती है? और कुर्बान जाओ, अगर दाढ़ी रुकावट होती खूबसूरती के अंदर में, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी, कुर्बान जाओ, और महुए हैरत में डूब गई। औरतों को होश नहीं रहा, अपनी उंगलियां काट डाली। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। इसलिए इस नबी की इस अजीम सुन्नत को जिंदा करो मुसलमानों, नौजवानों। दाढ़ी आपसे कुछ मांग नहीं रही है, ये चेहरे की खूबसूरती है। दाढ़ी चेहरे की क्या है? बोलो, जोर से बोलो, खूबसूरती है। हाँ, अच्छा देखिएगा, दाढ़ी ये जब भी निकलती, बड़ी जिद्दी है दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे कभी? इधर है ना क्या? जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती, आखिर क्यों? लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, ये चला जाता नाई के यहाँ, नाई बोलता भाया बहुत खुजला, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है मियाँ नहीं छील, ती मरद छील, तुम मर्द हो मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मर्द हो मत छीलो, ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, छीलो। दाढ़ी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम से, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है हाशिम अमला, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, मोइन अली खान इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद खान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं किन का नाम लूं? अरे कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना। नबी की अजीम सुन्नत है दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग रखोगे दाढ़ी इंशाल्लाह? जलसे के बाद हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जो नहीं रखे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, हमारा नौजवान तैयार हुआ है। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके चेहरे को अपने प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनके चेहरे को सजा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। नबी की सीरत क्या है? हाँ, हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सुन लो, नबी की सीरत क्या है? बैठ जाइए। ये ऑपरेटर भाई, ये लाइट का ऑपरेटर कौन है, उसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ ले आइए, मेरे पास लेके आइए, उसका ऑपरेशन हम कर देंगे। अरे मजमे में से कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो भाई, कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो भाई। कोई नौजवान नहीं छे? ये सबके छे। हाँ, हे देखिए मिस कॉल के लिए नारा लगाया। अच्छा देखिएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम
हजरत अल्लामा वो मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता बोले जिंदाबाद। मदरसा इस्लामिया यतीमिया जिंदाबाद। पहले जैसे बागडोगरा नौजवाना ने बागडोगरा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर। पहले जैसे नौजवान अब कहाँ रहे। अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, मामी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, जाके बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ए मोगियाज है। क्या बोलते हैं, बोलो भाई, बोलते हैं। ऐसे एक नौजवान औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। सब औरतें चिल्लाने लगी है, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों मारबे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों मारबे है। तो नौजवान वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों मारबे, कोई मर्दक बोला। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा रे तुम तुम्हारा चिलो रे, बोले मैं भूले गया। नबी की सीरत क्या है। हमारी माँ बहनें मेरी यहाँ पर बैठी हैं, संजीदा हो जाओ मेरी माँ बहनों। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी। रोटी जाने ना, तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। आपने अम्मा आयशा को, अपने घर वालों को सलाम किया। देखो नबी की सुन्नत देखो, सीरत देखो। घर के अंदर में जब दाखिल हो तो घर वालों को, अरे जोर से बोलो, घर वालों को सलाम करो। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हम घर में कैसे सलाम करें, मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है। तो कहा तुम बीवी को सलाम नहीं करेगा? बोला हजरत बीवी को सलाम करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, बीवी को भी सलाम करो। कुर्बान जाओ, वो घर की मलिका है वो घर की मलिका है। जब घर के अंदर में दाखिल हो, घर वालों को सलाम करो, चाहे बीवी हो चाहे बच्चा हो, जो भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूलल्लाह रोटी बना रही हूं। बोला बहुत अच्छा, पकाओ। तो अम्मा आयशा कहती है, रसूलल्लाह एक रोटी बच गई है, थोड़ा मुझे कुछ काम है, थोड़ा ये रोटी को आप चूल्हे पे रख दीजिए ना, पका दीजिए। नौजवानों, अगर उस वक्त वहां हम होते, आप होते, तो अपनी बीवी को दो गाली सुनाते कि तुम्हें डर भी है कि तुम किससे कह रहे हो? हम मुखिया हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम मास्टर हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम सरपंच हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम प्रधान हैं, हम रोटी बनाएंगे, हो हम बड़ा बाबू हैं, हम रोटी बनाएंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये अम्मा आयशा किससे कह रही है? ये वजह कायनात है, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अगर वो ना होते तो ये चांद ना होता, ना सूरज होता, ना जमीन होती। ये उनसे अम्मा आयशा कह रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया, आयशा ठीक है, मैं एक रोटी बना देता। अम्मा आयशा उठकर चली गई। बाबू क्या हुआ? अच्छा, आप भी जिसको जाना है चले जाओ। मेरे दर में तकरीर के दरमियान में कोई जाना आना ज़हन को मुंतशिर कर देता। अरे जाबो रे, अरे बोले जाबो है लगले। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख को सहर कर न सका। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी बनाने बैठ गए। अम्मा आयशा चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चूल्हा तो गैस का चूल्हा है, अभी गैस का चूल्हा है ना भाई, और वो चूल्हा भी है मिट्टी वाला भी चूल्हा। तो उस वक्त वो उस जमाने में जमीन के अंदर में वो चूल्हा, वो तंदूर वाला चूल्हा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी यूं किए और चूल्हे पे लगा दी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, रोटी पक ही नहीं रही।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे रोटी पक नहीं रही है, जैसे कि तैसी है, उसको निकाले, फिर पलट के लगाए, बैठे हैं, रोटी पक ही नहीं रही है। अच्छा, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अम्मा आयशा आ गई। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो देखती है कि वो रोटी पकी नहीं। का या रसूल अल्लाह, अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए? है अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए, हम तो इतनी रोटियां चंद मिनटों में बना दिए। तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारे मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, ये भी मैं देख रहा हूं, मैं भी यही देख रहा हूं आयशा, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? हाय हाय, ये रोटी, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, पक क्यों नहीं रही? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि आयशा, ये मैं भी देख रहा हूं कि आखिर ये रोटी पक क्यों नहीं रही। मेरे आका ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनकी बातें ला जवाब, जिनका लहजा ला जवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है। अर्श आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनको जरा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो अम्मा आयशा बैठ गई, या रसूल अल्लाह रोटी नहीं पक रही है, और कुर्बान जाइए, उस रोटी को अम्मा आयशा ने हाथ लगाकर निकाली चूल्हे से, तंदूर से, देखती है कि रोटी, आटा का आटा रखा हुआ है, रोटी पकी नहीं। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब से जाकर कह दो कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कब तक नहीं पकेगी? कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। जिब्रील, क्यों नहीं पकेगी? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि इस रोटी में मेरे महबूब का हाथ लग गया है, इसे दुनिया की आग जला नहीं सकती है। ओ मेरे नौजवानों, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की सीरत ये है। अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया।
घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत है। आटा गूंदना ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी के कामों में हाथ बटा देना नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत है। बीवी के हाथों में, घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता। एक बात याद रखिएगा, पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है। आपकी बीवी सिर्फ आपके पैसे को देखकर खुश नहीं रहेगी, कुर्बान जाइए। सोने का धिम्मा ला कर दे दोगे, उससे सिर्फ खुश नहीं रहेगी बीवी, वो भी तो इंसान है ना। अच्छे अखलाक पैदा करो, कुर्बान जाओ, अच्छे अखलाक पैदा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। लेकिन किसी भी रिवायत में आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवी को, किसी को मारा नहीं। ओहो, मारने की नीयत से हाथ नहीं उठाया कभी अपनी 11 बीवियों में से। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। ए नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, नबी की सीरत ये भी है कि अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। बीवी को खाना खिलाना भी नबी की सुन्नत है। बीवी को लुकमा बनाकर खाना इस नियत से कभी खिला देना एक लुकमा कि मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खिलाया है। लेकिन अभी थोड़ा डर है। अभी कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ बोली मोर बेटा जादू कर दिए, यह दिमाग घुमा दिए। लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करना है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, सोने चांदी से नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे बोल से चलता है। बीवी है, अगर कोई छोटी मोटी गलती अगर हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसे माफ कर देना। अब बताइए, कुर्बान जाइए, ये नबी की सीरत की एक झलक थी जो मैं आपके सामने पेश किया। असल मकसद ये है, ये मस्जिद का जलसा है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अल्लाह का घर। मस्जिद किसका घर है? किसका घर है? बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें खिलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह आज पैदा किया, जिंदगी दिया है। एक दिन मेरा अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरा एक पैगाम है कि ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया आखिरत की बनाने की जगह है, ये दुनिया आखिरत संवारने की जगह है, ये दुनिया कब्र बनाने की जगह है। इसलिए दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मौत पीछे खड़ी है। मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, मौत सबको आनी है। मौत ना जो नौजवान को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है, मौत ना पहलवान देखती है, मौत ना बादशाह देखती है, मौत ना फकीर देखती है। मौत का वक्त मुतय्यन है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम कहीं भी रहो, किसी मजबूत किले के अंदर में बंद रहो, जिस वक्त वो आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। कितने लोग जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हाल ही की बात है, ये नौजवान मेरा, कुछ नौजवान सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या क्या मियाँ क्या बोले, नमाज पढ़ना बूढ़ा सबका काम है। मी तो जवान जी का, जवान नहीं मरता है। अभी पूर्णिया डगरवा जाने ना? अरे नाम सुने रे? बोले बोलो। अभी ये कुछ दिन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, कुछ दिन हुए, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल है,
अब चौक पर, डगरवा चौक पर नेशनल हाईवे है, पूर्णिया से गाड़ी आती, डलकोला, सिलीगुड़ी, किशनगंज। ओ ये तीनों नौजवान एक गाड़ी में बैठा। अब वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? वो थपाची थी। की बोले बेटा गाड़ी नाम? अपाची। मी नाम रखे है ये थपाची। अब तीनों नौजवान नेशनल हाईवे पार कर रहा था। अब वो ध्यान नहीं देना होगा, और ध्यान कहो क्या, तो मैं तो कहूंगा कि मौत तो वक्त मुतय्यन है। पूर्णिया की तरफ से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रही थी, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड, रोड पर ही खत्म। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कै दिन रहना है? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन रहना है। हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी कुछ दिन पहले मरा, अरे इंतकाल किया ना। और कुर्बान जाइए वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। कुर्बान जाओ जिसकी एक हुक्म पर और कानून बदल जाते थे, कुर्बान जाओ वो भी चला गया। ये दुनिया का दस्तूर है। माइकल जैक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइकल जैक्सन इतना बड़ा डांसर था कि जब उसका डांस का शो होता था, लाखों आदमी टिकट लगाकर उनका शो देखता था। वो माइकल जैक्सन रुपयों की बोरी पे सोता था, गड्डी पे सोया करता था। 12 डॉक्टर हमेशा माइकल जैक्सन का आगे पीछे रहता था। 12 डॉक्टर। कितना डॉक्टर? हमें प्यास लगेगी, हमको अगर प्यास लगती है, हम लोगों को प्यास लगती है तो नल चलाए, नल की बोले कॉल, 12 चलाए, पानी निकाले कर। ओ माइकल जैक्सन पानी ऐसे नहीं पीता था। 12 डॉक्टर पहले पानी को चेक करता था, 12 मशीन में चेक करता था, फिर वो पानी को माइकल जैक्सन पीता था। माइकल जैक्सन का कहना था कि हम 150 साल जिंदा रहेंगे। कितना साल? हम मरेंगे नहीं, हम 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं। दौलत की कमी थी नहीं, पैसे की कमी थी नहीं। 12 डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर हमेशा आगे पीछे रहता था। ओ माइकल जैक्सन, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे रब ने कहा कि माइकल तुम मेरे कानून को नहीं जानते हो, मेरे फैसले को तुम मानने को तैयार नहीं हो। माइकल मैंने लिख दिया है, मौत लिख दिया है, जिंदगी लिख दिया है। ए माइकल तुम चाहते हो कि हम 150 साल दुनिया में रह लेंगे, दवाई खाकर, इंजेक्शन लगाकर, रुपए की गड्डी पे सोकर? नहीं, ये नहीं हो सकता। और सिर्फ ये माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र में मरा? सिर्फ 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन। 12 डॉक्टर खड़ा का खड़ा रह गया। सारा अमेरिका कुर्बान जाओ देखता रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। कुर्बान जाओ, माइकल जैक्सन की आंखें बंद हो गई, हिचकी आई, सांसें रुक गई, इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में मरोगे, एक दूल्हा वो बनता है जो शादी करता है, दूल्हा बना। बाराती लोग तैयार हुए, बारात गई,
और निकाह पढ़कर अपनी बीवी को साथ लेकर आए। लोग साथ तो आते हैं, लेकिन एक दूल्हा वो भी तुम बनाए जाओगे। लोग कब्रिस्तान तक आपका साथ जाएगा, कब्र में डालेगा, मिट्टी देगा, लेकिन फिर वहां पर साथ रहने वाला आपका कोई नहीं होगा। आप होंगे, आपका अमल होगा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब होगा। इसलिए मुसलमानों, रहती जिंदगी मेरी माँ बहनों, कब्र की आखिरत की तैयारी करो, नमाजों की पाबंदी करो, और सोचो मौत पीछे खड़ी है। मौत बोल कर नहीं आती है, मौत बोल कर। अभी मेरा 3 दिन पहले प्रोग्राम था मालदा में, 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम मालदा में था। तो जो नौजवान दावत दिया था ना, वो हाफिज कुरान था। ओहो, मैंने उसको एक रोज फोन किया, फोन नहीं उठाया। उसके कल होके उसका फोन आया, रोने लगा, बोला हजरत माफी चाहते, आपका फोन आया, मैं नहीं उठा पाया। दरअसल ये बात है कि मेरी छोटी बहन इंतकाल कर गई। मैंने कहा कि कैसे इंतकाल की, कितनी उम्र थी? बोला 18 साल थी हजरत, पिछले साल उसकी शादी करवाया था। और कुर्बान जाइए, अचानक सीने में दर्द हुआ, हम लोग चांचल में उसको भर्ती किए, वहाँ अच्छी नहीं हुई, कटिहार ले गए, वहाँ इंतकाल कर गई। तो हजरत दुआ कर दीजिएगा हमारी बहन को, अल्लाह मगफिरत फरमा दे। इसलिए मेरी माँ बहनों, मौत बोल कर नहीं आती है। मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। ये घर, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे भाई, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे। बस मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, ओनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो। कितना दुआ करेंगे हम? उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आप भी तैयार रहना, आपके लिए भी 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना छे। यदि मुसाफिर दुआ करे ओनार दुआ रद्द होए नहीं। जो मजलूम है, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। जो बीमार है, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह ओनार जो ने दस्ते दुआ करबो। मस्जिद के कुछ काम है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर बनाने वाला, मैंने पहले कह दिया था कि मेरा वादा झूठा हो सकता है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, रहती जिंदगी जन्नत में घर बना लो। क्या खबर, क्या पता कब मौत आ जाए, मर जाए। मेरे मरने के बाद मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। देखिए, हम कम सवाल करेंगे, आप बढ़-चढ़ का हिस्सा ले सकते हैं। माशाअल्लाह, है कोई ऐसा पहला सखी मस्जिद बनाने के लिए 5000 रुपए देने वाला? पहला नाम पेश करो, इंशाअल्लाह ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई छोटा बाबू, है कोई बड़ा बाबू? अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी, अपना नाम पेश करे। 5000 रुपए देने वाला पहला आदमी, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान, पहला आदमी, पहला सखी? कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब? पहला शख्स तैयार हो गया, पहला सखी तैयार हो गया। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया
मुखिया नसीम साहब 5100 रुपये ने 5100 रुपया, और जनाब अनवर सेठ साहब 15,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मैंने कहा कि मैं कम से शुरुआत करूंगा, मैं कम मांगूंगा। अल्लाह ने अगर आपको उस लायक बनाया है तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले मेरे भाई। एक बात याद रखो, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिद हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा भाई? मस्जिद हम, माशाअल्लाह, ये अनवर सेठ साहब ने 15,000 टका दिए छे। अल्लाह इन दानटा कबूल करे नो। आमीन कौन बोलेगा? अरे बोलून ना, आमीन बोलून ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों सखी की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे।